Hello everyone, I hope you all are fine. My name is Mehvesh Anjum and today we are going to start our next topic that is the Peninsular Hills. अगर मैं बात करूँ Peninsular Hills की तो basically this topic is the culminating topic of a Peninsular region. तो Peninsular region में हमने अभी तक cover करा था हमारा Peninsular Plateaus के बारे में. Now we are going to cover the Peninsular Hills. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि पेनिनसुलर नॉट पेनिनसुलर हिल्स में और हमारी जो प्लेट्यूज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्लेट्यूज जो हैं दे आर ऑल्सो अपलैंड्स बट दे आर द टेबल लाइक स्ट्रक्चर. और अगर हम हिल्स की बात करें तो हिल्स जो हैं ये भी अपलैंड हैं बट इनकी एक स्पेसिफिक पीक होती है. एंड ऑल्सो बात करें तो हाइट जो है वो 900 मीटर से ज़्यादा रहती है इनकी, जबकि प्लेट्यूज की हाइट हमेशा 900 मीटर से बिलो रहती है. ठीक है. एंड ऑल्सो दोनों ही अगर देखा जाए तो अपलैंड्स ही हैं, मतलब ज़मीन के उठे हुए भाग ही हैं. बट जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड हाइट. ठीक है. सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. तो बेसिकली हमने पेनिनसुलर इंडिया की दैट इज ये जो हिंदुस्तान का पार्ट है सर्दर्न पार्ट, इस पार्ट के हमने सभी प्लेट्यूज पढ़ लिए हैं. अब हम बात करेंगे हमारे हिल्स की. ठीक है. तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से न्यू बैचेस जो है वो लॉन्च हो चुके हैं. सो आप जितना जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाइए, बिकॉज वी हैव द बेस्ट फैकल्टी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगी हमारे पास आकर अगर आप प्रिपेयर करते हो. ठीक है. बिकॉज वी आर टेकिंग द टेस्ट रेगुलरली एंड ऑल्सो इंडिविजुअल अटेंशन भी हमारे यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को दिया जाता है. ठीक है. तो जितना भी हो सके आप जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को इजी कर दीजिए. ठीक है. चलिए गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पेनिनसुलर हिल्स के बारे में. सो बेसिकली अब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. पेनिनसुलर एरिया में जितने भी हमारे हिल्स हैं दे आर बेसिकली द रेजिडुअल हिल्स. रेजिडुअल हिल्स मीन्स बहुत पुराने बने हुए हैं जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड वेदरिंग अब ये जो है दीज आर द रेमिनेंट्स. ठीक है. एंड ऑल्सो अगर हम बात करें ये हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं, एक तो एंशिएंट हैं, दूसरा यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि सर्दर्न इंडिया की हैं वो फ्लो करती हैं. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेनिनसुलर हिल्स. आखिर ये हिल्स हैं कौन कौन सी, देखिए ध्यान से देखिए. पेनिनसुलर जो हमारा रीजन है, पेनिनसुलर हिल्स में हम कवर करेंगे मेजरली सबसे पहले आरावली रेंज. ठीक है. तो ये आरावली हिल्स या आरावली रेंज कह लीजिए. नेक्स्ट वी विल कवर अबाउट द विंध्यन या फिर आप विंध्यास कह लीजिए, विंध्यन रेंज. देन वी विल कवर अबाउट द सतपुरा रेंज. ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जिनको हम कवर करेंगे इन डिटेल. ठीक है. नेक्स्ट हमारी आती है वेस्टर्न घाट्स, जो आपने सुना होगा. वेस्टर्न घाट्स आते हैं. देन हमारे आते हैं ईस्टर्न घाट्स. Then we will cover our Nilgiri Hills. नीलगिरी हिल्स. ठीक है. सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इंडिया का वो पढ़ रहे हैं. फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने सबसे पहले जो है वो कवर किए थे हिमालयाज़ के बारे में. हिमालयाज़ हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. देन हमने कवर किए थे हमारे ग्रेट इंडियन प्लेन्स, वो भी हमने कवर कर लिए. देन वी हैड स्टार्टेड आवर पेनिनसुलर इंडिया. तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं. और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द पेनिनसुलर हिल्स. ठीक है. पेनिनसुलर हिल्स. ठीक है. चलिए अब मैपिंग कर लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई भी टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो तो आपको मैप ज़रूर एक बार देखना है. ठीक है. सो देखिए गाइस ध्यान से, हमारे पास जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ की हिल्स हैं. देखिए ये है हमारी आरावली रेंज. मैंने अभी आपको आरावली रेंज के बारे में बताया था. ठीक है. सो 1 सेकेंड.
देखिए ये आ गई हमारी अरावली रेंज, ठीक है। देन हमारी आती है विंध्यास रेंज, विंध्यन रेंज या आप विंध्यास कह लीजिए, ठीक है। देन हमारे सतपुराज आ जाते हैं, कहाँ पर, ये दिस पार्ट इज द सतपुरा रेंज, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट, दिस इज अवर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। देन दिस पार्ट इज अवर ईस्टर्न घाट्स। और नीलगिरी अगर हम बात करें तो नीलगिरी हमारे यहाँ पर सर्दर्न सेक्शन में ही पाई जाती है, ठीक है। तो दिस इज द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, मैंने यहाँ पर आपको कुछ ये पीक्स के बारे में बताया, जैसे कि माउंट गुरु शिखर, इन सब को अभी आपने नहीं देखना है। आप सबसे पहले ये जो हमारी हिल्स हैं अभी आप इन्हीं की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी छोटी रेंजेस हैं जिनको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, जस्ट उनका नाम देखेंगे, जैसे कि ये है अजंता रेंज, देन हमारा बालघाट रेंज, ठीक है। देन हरीशचंद्र रेंज, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो आपको जिनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा, देखिए ये जो आप हिल्स देख रहे हैं, जवादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, ये मैं आपको आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, इसके बाद मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम ईस्टर्न घाट्स पढ़ेंगे तभी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो गाइज अरावली रेंज की अगर हम बात करें, अब देखिए हमारा ना पढ़ने का जो स्टाइल है या हमारा जो समझने का जो बेसिकली हमारा अप्रोच है वो क्या रहने वाली है। आपको क्या करना है, आपको रेंजेस को जब भी आप देखोगे कि भाई हमने रेंजेस आ गए हैं या हिल्स आ गए हैं, तो आपको कवर कैसे करने हैं, आपको सबसे पहले देखो पता होना चाहिए, अगर कोई भी रेंज है या कोई भी हिल है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज़ कि वो एरिया कौन से में लाई करती है या फिर स्टेट कौन सी में लाई करती है, सॉरी, ठीक है। सो एरिया, सेकंड हमको पता होना चाहिए अबाउट द सेकंड हमारे को पता होना चाहिए अबाउट इट्स हाईएस्ट पीक, ठीक है। और इसके अलावा ये दो चीज़ें तो आपको कवर करनी ही करनी है, और इसके अलावा आपको क्या कवर करना है, इसके अलावा आपको इसके कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अगर मिलते हैं, सॉरी नॉट स्ट्रक्चर्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, तो वो आपको कवर करनी है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अरावली रेंज। अरावली रेंज की अगर हम बात करें, दे आर अलाइंड इन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ रफ मैप बनाकर हमें ज़्यादा पता चलेगा। मैंने आपको बार बार बताया था कि रफ मैपिंग ज़रूर कीजिए, ठीक है। सो अरावली रेंज की अगर मैं बात करूँ तो अरावली रेंज स्टार्ट समवेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके। सो बेसिकली चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली जो हमारी अरावली रेंज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात इन, ठीक है, टू दिल्ली, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात या फिर गुजरात टू दिल्ली, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बीच में हमारी कौन सी स्टेट आ रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजस्थान, ठीक है, राजस्थान स्टेट, ठीक है। तो अगर हम सो ध्यान से देखिए, सो दीज आर अवर अरावली रेंज, ओके। नाउ ये जो अरावली रेंज है, सबसे पहले हमने क्या कवर करा कि स्टेट्स कौन कौन सी में पाई जाएगी, ऑब्वियसली गुजरात से स्टार्ट हो रही है दिल्ली तक, गुजरात, राजस्थान एंड देन हमारा दिल्ली यूटी, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें, अच्छा बीच में कुछ पार्ट इसका जो है हरियाणा भी है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक की, तो हाईएस्ट पीक हमारी कौन सी है अरावली रेंजेस की, अरावली रेंज की हाईएस्ट जो पीक है दैट इज द माउंट गुरु शिखर। क्या है, माउंट गुरु शिखर, जिसकी हाइट लगभग 1722 मीटर्स अबव सी लेवल है, ठीक है। देखिए माउंट गुरु शिखर जो है ना, इट इज़ लोकेटेड ऑन माउंट, एक माउंटेन रेंज कह लो जो जिसका नाम है माउंट आबू, ठीक है। तो माउंट आबू में ये सिचुएटेड है,
ठीक है, और ये हाईएस्ट पीक रहेगी हमारी अरावली रेंज की। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर होगी, कौन कौन से स्टेट में कवर कर रहा है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एंड हरियाणा, ठीक है। देन हाईएस्ट पीक इज माउंट गुरु शिखर एंड इट लाइज ऑन माउंट आबू, ठीक है। और अगर हम बात करें ना अरावली रेंज की इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो इट इज़ द मोस्ट ancient or I can say the oldest mountain range of India, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रेजिडुअल हिल्स इसलिए हैं बिकॉज बहुत पुरानी है और इनमें इरोजन एंड वेदरिंग बहुत हुई है ना, तो ऑब्वियसली दीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट फीचर की, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पार्ट जो हमारा है अरावली का मैक्सिमम राजस्थान में है। तो राजस्थान में को बेसिकली ये क्या करता है, सो राजस्थान को इट डिवाइड्स इनटू राजस्थान को डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो वो क्या है हमारा ये वाला पार्ट, द वेस्ट वाला पार्ट एंड देन ईस्ट वाला पार्ट। अगर हम बात करें वेस्ट वाले पार्ट की, तो वेस्ट वाला पार्ट जो है राजस्थान का दैट इज़ द एरिड या फिर आप कह लीजिए सेमी एरिड एरिया है, ठीक है। जबकि जो ईस्टर्न पार्ट है ये हमारे फर्टाइल प्लेन्स हैं, किसके, हमारे राजस्थान के, जिसमें उदयपुर, जयपुर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं ध्यान से, देखिए सो 800 किलोमीटर्स जो है ये रन करते हैं बिटवीन दिल्ली एंड गुजरात में कहाँ एग्जैक्टली, पालनपुर, ठीक है। ऑल्सो द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ओल्डेस्ट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्वियसली दे आर द रेलिक्ट मीन्स द रेमिनेंट्स हैं, रेमिनेंट हिल्स हैं ये, ठीक है। और ये कौन किस तरह के माउंटेन्स हैं, दे आर ऑल्सो फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस टाइप के जो हैं माउंटेन्स हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स ही हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स मैंने आपको बताया था, फोल्ड माउंटेन्स हमेशा दो प्लेट्स के टकराने से ही बनते हैं, ठीक है। सो अरावलीज भी दो प्लेट्स के टकराने से बने हैं, ठीक है। सो दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स। अच्छा, अगर हम बात करें इनकी कंटिन्यूएशन की, तो दे कंटिन्यू अप टू हरिद्वार, और हम कह सकते हैं कि गंगा प्लेन्स के जो अलूवियल प्लेन्स हैं वहाँ जाकर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। द रेंज इज कॉन्स्पिक्यूअस या कॉन्टिन्यूअस जो है कहाँ पर है, इन राजस्थान, लेकिन हरियाणा में जाके थोड़ी सी इसकी जो डिटैच्ड आप कह सकते हो हिल्स पाई जाती हैं, या डिसकंटिन्यूअस रेंज पाई जाएगी कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर है, राजस्थान में। कुछ जोग्राफर्स के अकॉर्डिंग एक ब्रांच जो है अरावली की वो लक्षद्वीप में भी एक्सटेंडेड है। तो ये काफ़ी डीप चीज़ है, तो इसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम अगर बात करें माउंट आबू पे सिचुएटेड है हमारा गुरु शिखर, माउंट गुरु शिखर, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ आवर अरावली रेंज, ठीक है। अच्छा, इसकी जनरल एलिवेशन आप देख लीजिए 400 to 600 मीटर, ठीक है। जबकि कुछ हिल्स जो हैं वो 1000 मीटर से अबव भी हैं। अब कुछ यहाँ पर घाट्स हैं जिनको हम पासेस कहते हैं, जहाँ से हमारे को ऑब्वियसली एक्सेसिबिलिटी होती है उस, ठीक है। तो यहाँ पर इन माउंटेन रेंजेस में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं, जैसे कि हमारा पीपली घाट, देवायर या देसुराई पासेस, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप सबको अरावली रेंज जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू नो, सबसे पहले आप जब भी कोई हिल पढ़ोगे या रेंज पढ़ोगे, आपको देखना है स्टेट्स कौन सी में आ रही है, लोकेशन कौन सी है, देन हाईएस्ट पीक कौन सी है, देन कोई भी अगर इंपॉर्टेंट फीचर है उससे रिलेटेड वो आपको देखना है। सो अरावली रेंज, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, then it is the highest peak is Guru Shikhar, and then our Aravali range is basically these mountains are the fold mountains and oldest mountains, okay। चलिए नेक्स्ट है जी हमारा विंध्यास रेंज। तो विंध्यास रेंज की अगर हम बात करें, तो विंध्यास रेंज जो है वो भी स्टार्ट होती हैं हमारी गुजरात से ही, ठीक है। गुजरात से स्टार्ट होती हैं एंड दे एंड एट बिहार, और बीच में हमारी कौन सी स्टेट आ रही है, मध्य प्रदेश। सो सिंपली आपको याद रखना है स्टेट्स कौन सी कवर हो रही हैं हमारी, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी देखिए बिहार, ठीक है। अभी देखिए
ये जो इसका विंध्यास रेंज जो है, ये बेसिकली इसकी लोकेशन थोड़ा सा रफ मैपिंग भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप बताया, ये हमारी अरावलीज आ गए एंड यहाँ पर हमारे हैं कौन से जी, विंध्यास रेंज। कौन सी रेंज, विंध्यास या विंध्यन रेंज, ठीक है। नाउ दिस विंध्यन रेंज बेसिकली इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो नर्मदा रिवर है ना, देखो जब मैं आपको रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि नर्मदा, मैंने आपको थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, नर्मदा एंड तापी एक्सेप्शनल केस है जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग मीन्स जो ड्रेन आउट होती हैं हमारी अरेबियन सी में, ठीक है। जबकि साउथ इंडिया की मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो कहाँ पे ड्रेन करती हैं, वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो नर्मदा और तापी, अब देखिए नर्मदा रिवर जो है इट बेसिकली फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द विंध्यास रेंज, ठीक है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस या आप लेंथ कह लीजिए, तो लेंथ कितनी है हमारी जो हमारी विंध्यास रेंज की, दैट इज द 1200 kilometers and also the elevation is basically 300 मीटर से लेकर 650 मीटर्स तक इसकी एलिवेशन जो है वो रहती है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए हाइट रहती है, ठीक है। और मोस्ट पार्ट्स जो हैं इसके विंध्यन रेंज के, दे आर कंपोज्ड ऑफ हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि एंशियंट एज की हैं, ठीक है। अच्छा, विंध्यास रेंज जो है बेसिकली इन्हीं के दूसरे दो नाम हैं, या आप कह लीजिए जो ईस्ट साइड पे इसकी कॉन्टिन्यूएशन है उनका नाम है एक भारनेर और कायमूर हिल्स, ठीक है। ये जो रेंज है इट एक्ट्स एज अ वाटरशेड बिटवीन गंगा रिवर सिस्टम एंड रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, ये जो रिवर सिस्टम, ये जो हमारा रेंज है, ये हमारे जो गंगा रिवर सिस्टम आप यहाँ से आता है, तो गंगा रिवर सिस्टम और जो साउथ की रिवर्स हैं उनके बीच में एक वाटर शेड का काम करती है, वाटर डिवाइड का काम करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें इस रेंज की इम्पॉर्टेंट एक और फीचर की, तो वो मैंने आपको बताया कि जो नर्मदा रिवर है वो इसके ऑलमोस्ट यहाँ पर साउथ में जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। 1 सेकेंड। सो नर्मदा रिवर ऑलमोस्ट यहाँ पर साउथ में इसके फ्लो करती है, ठीक है, रिफ्ट वैली बनाते हुए। तो रिफ्ट वैली क्या है बेसिकली, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा, अभी आप इतना याद रखिए कि जो चंबल, बेटवा और केन हैं इनकी भी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहाँ पर है, इसी जोन में है, मतलब कि विंध्यास रेंज में ही है ना। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा रिफ्ट वैली क्या होता है, ठीक है। रिफ्ट वैली हमारा क्या होता है जो नर्मदा बनाती है। नाउ बेसिकली ये जो माउंटेन्स होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स हैं, एंड ऑल्सो क्या होता है कि अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट आप चीज़ याद रखो कि जो विंध्यान माउंटेन है, दे आर द ब्लॉक माउंटेन्स, दे आर द ब्लॉक माउंटेन, दे आर नॉट फोल्ड माउंटेन्स, दे आर द ब्लॉक माउंटेन्स। नाउ बेसिकली व्हाट हैपन्स, ये ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, आप मान कर चलिए ये एक बहुत बड़ी चट्टान है या प्लेट है, इस प्लेट में किसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर फॉल्ट आ गया, ठीक है, दिस आर द फॉल्ट्स। नाउ फॉल्ट मीन्स दरार आ गई, ठीक है। अब क्या होगा विद द एडवेंट ऑफ टाइम, बिकॉज ये और ये प्लेट जो है ये मूव कर गई, ठीक है। ये बेसिकली प्लेट्स की मूवमेंट्स होती हैं, पैरेलल होती हैं या फिर डाइवर्जन होती हैं, ठीक है। तो नाउ ये दे आर मूविंग अपार्ट, तो जब ये मूव करेंगी तो ऑब्वियसली दिस पार्ट जो है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये सबसाइड कर जाएगा, ये धंस जाएगा, और फिर जो पार्ट बच जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो ये जो पार्ट होगा उठा हुआ, यही हमारा होगा ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाएगा रिफ्ट वैली, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आप सबको समझ में आ गया कि हमारी जो नर्मदा है, दे मेक अ रिफ्ट वैली एंड देन इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, ठीक है। एंड ऑल्सो विंध्यन रेंज के लिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये किस्म का नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से भी डिवाइड करता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर है रेंज, ये नॉर्थ इंडिया और ये हमारा साउथ इंडिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेंज की तरफ, दैट इज अवर सतपुरा रेंज। नाउ द नेम बेसिकली ये जो है ये 7 माउंटेन्स से बना है, ठीक है। सत मीन्स 7 एंड पुरा मीन्स माउंटेन्स। नाउ what happens,
अगर हम बात करें हमारे सतपुरा रेंज की, सो बेसिकली ये क्या करता है, ये विंध्यास रेंज के बिल्कुल साउथ में, ठीक है, विंध्यास रेंज मैं यहाँ पे ही ड्रॉ कर लेती हूँ। सो अगर ये हमारे विंध्यास हैं, तो यहीं पर इसी के साउथ में हमारे जो हैं वो सतपुरा रेंज जो है वो पाई जाती है, ठीक है, सतपुरा रेंज इसके साउथ में ही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पाई जाएगी, ठीक है, जो कि नर्मदा और तापी के बीच में रहती है, ऑलमोस्ट पैरेलली, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है 900 किलोमीटर्स, ठीक है। और हम अगर बात करें सतपुरा की, तो ये भी फोल्डेड है, ठीक है। नाउ सतपुरा का हाईएस्ट पीक कौन सा है हमारा, दैट इज द धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़, ठीक है, जो पंचमढ़ी के पास जो है पाया जाएगा महादेव हिल्स पे, ठीक है। अमरकांतक भी एक इम्पॉर्टेंट पीक है, और ये इम्पॉर्टेंट पीक क्यों है, जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। अभी के लिए आप याद रखिए कि इसका हाईएस्ट पीक जो है दैट इज द धूपगढ़, ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर आपको मैंने मेंशन नहीं करा है, तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। सो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राजपीपली टू मैकाल हिल्स, ठीक है, मैकाल रेंज, ठीक है। सो बेसिकली सतपुरा रेंज में 3 इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखने हैं, राजपीपली, मैकाल एंड बीच में हमारा आ जाएंगी महादेव हिल्स, ठीक है। तो स्टेट कौन सी है, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश, ठीक है, तो स्टेट कौन सी है, मध्य प्रदेश। 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस याद रखनी है जो इसी का पार्ट है, जिसको हम राजपीपली, मैकाल और महादेव रेंज कहते हैं, एंड ऑल्सो डिस्टेंस देखा बता दिया। देन द हाईएस्ट पीक इज धूपगढ़, ठीक है, जो कहाँ पर है, पंचमढ़ी में, और जो कहाँ पर है, महादेव हिल्स पर, ठीक है। तो क्लियर हो गया सतपुरा रेंज। आगे बढ़ते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स की तरफ। वेस्टर्न घाट्स हमारे डेक्कन टेबल लैंड के वेस्टर्न एज पे पाए जाते हैं, ऑब्वियसली। देखिए ध्यान से, ये हमारा सर्दर्न इंडिया है या पेनिनसुलर पार्ट है, तो ये हमारे आगे क्या, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेक्कन प्लेट्यू ये है, तो डेक्कन प्लेट्यू के बिल्कुल वेस्टर्न वाली साइड पे हमारा क्या पाया जाएगा, हमारे पाए जाते हैं जी वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो दिस आर अवर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, बेसिकली वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो तापी वैली से लेकर कन्याकुमारी तक जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और इनका डिस्टेंस कितना रहेगा, 1600 किलोमीटर्स, ठीक है। सो इनकी लेंथ कितनी है, 1600 किलोमीटर्स। वेस्टर्न घाट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, सह्याद्री। तो अगर कहीं पे आपको सह्याद्री नाम दिखे, तो दैट इज नथिंग, दैट इज द वेस्टर्न घाट्स ओनली, ठीक है। और ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम साउथ ऑफ तापी रिवर, और ये एक्सटेंड करते हैं कन्याकुमारी से, ऑब्वियसली लाइक दिस। यहाँ पर हमने देखा था हमारे क्या थे, यहाँ पर हमारा सतपुरा रेंज था, और इसी के साउथ में हमारी निकलती है तापी रिवर, और तापी रिवर के बिल्कुल साउथ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। हाइट इनकी वैरी करती है अप टू 1200 मीटर्स। नाउ स्टेट्स कौन कौन सी हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। सो ये स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेट्स तक जो है वो एक्सटेंडेड जो है वो हैं, ठीक है। चलिए, और ये एक क्या करते हैं, वेस्टर्न एज बनाते हैं, किसका, डेक्कन प्लेटू का। सो सॉरी, ये फिर से रिपीट हो गया पॉइंट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको याद रखना है कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स का जो ये पार्ट है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो बेसिकली हमारे ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो नाउ जो वेस्टर्न घाट्स का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारी रेनफॉल होती है, बट दिस पार्ट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप मान के चलिए ये एक पहाड़ है वेस्टर्न घाट्स का, यहाँ से हमारी साउथ वेस्ट विंड्स आती हैं जो कि मानसून की विंड्स होती हैं। तो वो जब यहाँ पर आती हैं बिकॉज ऑफ दिस ओरोग्राफिक कंडीशन, कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो क्या करती हैं, रेनफॉल करती हैं, ठीक है। तो ये हमारी लीवर्ड साइड है बेसिकली, जहाँ पर ये विंड्स आ रही हैं, और ये जोन जो होती है जहाँ पर जो है हमारा
बारिश नहीं हो रही है वो हमारी रेन शेडो जोन होती है। तो ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट्स का जो ये पार्ट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पर थिक फॉरेस्ट्स आपको मिलेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल। ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चन ना बहुत स्पेसिफिकली पूछा गया है, दैट इज़ वाई आई हैव मेंशन्ड इट, कि आपको याद रखना है कि वेस्टर्न घाट्स का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर लीवर्ड वाला साइड, यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर रेनफॉल होती है, बिकॉज ऑफ विच बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी होगी, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्लियर हो गया। नाउ मन्नामाला या मीसा पुलीमाला ये हमारे हाईएस्ट पीक्स हैं किसके, वेस्टर्न घाट्स के। तो कहीं पर मन्नामाला दिया होगा, कहीं पर मीसा पुलीमाला दिया गया होगा। तो अगर आपको अलग से कोई मन्नामाला आता है तो आप मन्नामाला पर टिक कीजिए, अगर मीसा पुलीमाला आता है तो मीसा पुलीमाला पे टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट इज दीज आर दी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द कंट्री। ठीक है, वाई? बिकॉज इन एरिया में बहुत थिक या डेंस रेन फॉरेस्ट हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट रेंजेस की तरफ, जिनको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट्स। नाउ यहाँ पर हमने देखा ये हमारे वेस्टर्न घाट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे आ जाएंगे व्हाट, ईस्टर्न घाट्स। क्या आ जाएंगे? ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स ऑब्वियसली ईस्ट की साइड पर। ठीक है, चलिए, ईस्टर्न घाट्स बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया की उसी के बिल्कुल पैरेलल में रन करते हैं। ठीक है, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि ये जो है ना, ये बेसिकली ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस रेंज। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मीन्स यहाँ पर आपको कोई भी आप कह लो कि आपको बराबर कॉन्टिन्यूटी में रेंज नहीं मिलेगी। यहाँ ये कुछ तो डिवाइडेड है। ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट वे में ड्रॉ करती हूँ। So basically it is like this. So basically it's like this. यहाँ पर आपको मिलेंगी कुछ हिल्स। ठीक है, देन आपको यहाँ पर कुछ हिल्स मिलेंगी, देन आपको यहाँ पर मिलेंगी, देन यहाँ पर मिलेंगी। हैं ये सभी क्या ही ईस्टर्न घाट्स ही हैं, बट ये जो हमारी ईस्टर्न घाट्स हैं दे आर द, इस तरह से ये जो है डिटैच्ड है, मतलब कि ये अलग अलग जो है रेंजेस पाई जाएंगी। ठीक है, नाउ इनके ही कुछ नाम है। यहाँ पर जो ये रेंज सबसे ऊपर पाई जाएगी दैट इज द पालकोंडा, देन दिस इज अवर नल्ला मलाई, देन दिस इज अवर शिवरॉय, देन दिस इज अवर जावड़ी हिल्स। ठीक है, तो ये नाम अगर आपको कहीं पर भी मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी जब मैप बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगी। नाउ ये नाम किसी के नहीं है, ये ईस्टर्न घाट्स के ही हैं। बट व्हाट हैपन्स कि जिस तरह से वेस्टर्न घाट्स हमारी एकदम कॉन्टिन्यूस चल रही थी ना रेंजेस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिटैच्ड हैं। तो इसीलिए इन ईस्टर्न घाट्स के कुछ अलग अलग नाम है, पालकोंडा, नल्ला मलाई, शिवरॉय हिल्स या फिर जावड़ी हिल्स। ठीक है, चलिए, तो इनमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है कि कौन सी हाईएस्ट पीक है, बिकॉज इसमें नहीं है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर हाईएस्ट पीक। ठीक है, नाउ ये कहाँ से स्टार्ट होती है? महानदी इन ओडिशा टू वेगाई इन तमिलनाडु। और अगर हम बात करें गोदावरी और कृष्णा रिवर की तो ऑलमोस्ट ये वहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, और क्योंकि बिकॉज इनमें स्ट्रक्चरल यूनिटी नहीं है तो इसीलिए हम इन हिल्स को जनरली इंडिपेंडेंट यूनिट्स में ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट की तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वहीं पर ज़्यादा माउंटेनियस करेक्टर यहाँ इसका पाया जाएगा। मीन्स ये जो पार्ट है महानदी रिवर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है यहीं पर ज़्यादातर माउंटेनियस करेक्टर मीन्स प्रॉपर माउंटेन्स हमारे को अपीयर होते हुए नज़र आएंगे, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है सर्दर्न वाला वहाँ पर हमारे को ट्रू माउंटेनियस करेक्टर्स इन रेंजेस का नहीं नज़र आएगा। एंड ऑल्सो एलिवेशन जो है पीक्स एंड रिजेस की वो 900 से 1200 मीटर तक ही रहती है।
टॉलेस्ट पीक जो है वैसे तो महेंद्रगिरी जो है वो ही है, ठीक है, बट देखो क्योंकि ना अलग अलग से नहीं दिया है पॉलोकोंडा की या नल्लामलाई रेंज की, सो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पीक्स की, इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्रॉपर कोई एक पीक नहीं है, तो और भी जो पीक्स हैं जैसे कि जिंदा घाड़ा, ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पीक है, हाईएस्ट गालीकोंडा, सिंक्रम गुट्टा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इस ही रेंजेस की, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको। आगे बढ़ते हैं हमारे नीलगिरी हिल्स की तरफ। लास्ट पार्ट है, बेसिकली नीलगिरी हिल्स जो हैं वो हमारे साउथ में इस तरह से यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो हमारी नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स जो है इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग फैक्टर बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पीक इसकी कौन सी है, डोडा बेटा। दिस इज इट, आपको बस इसमें यही याद रखना है, ठीक है। चलिए नाउ अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो पूरे पेनिनसुलर रीजन की ही सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑब्वियसली है, पहले हमने कवर किया, फिर हमने हिल्स की, तो हम इसका जो सिग्निफिकेंस है वो इकट्ठे ही कवर कर लेते हैं। नाउ बिकॉज पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने पढ़ा था कि इट्स अ प्राइमरी मिनरल बेस ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, क्रोमियम, माइका, गोल्ड, ठीक है। 98% जो हमारे गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स हैं इंडिया के, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्लेट, शेल एंड सैंडस्टोन, मार्बल्स वगैरह के जो है रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। एंड हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग कॉटन। सो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए इंफॉर्मेशन है। एंड ऑल्सो दिस एरिया, दिस हिली रीजन्स, जो हिली रीजन्स है ना साउथ इंडिया के, दे आर वेरी सूटेबल फॉर द प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, रबर। जैसे कि हमने प्लांटेशन क्रॉप्स में पढ़ा था कॉफ़ी के लिए बाबा बुड्डन के बारे में, कि बाबा बुड्डन जो हैं उन्होंने, बाबा बुड्डन हिल्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर जिन्होंने बाबा बुड्डन जो थे, ही वॉज अ सेंट जिन्होंने यहाँ पर पहली बार कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस करा। देन अगर हम बात करें कुछ लो लाइंग एरियाज जो हैं वहाँ पर राइस भी यहाँ पर जो है ग्रो किया जाता है। एंड ऑल्सो बहुत सारे फॉरेस्ट होने की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी हमको मिलते हैं। हमने अभी देखा कि वेस्टर्न घाट्स के जो लीवर्ड साइड है वहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एंड दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ऑल्सो वेस्टर्न घाट्स से जैसे कि बहुत सारी, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की जो पीक्स हैं वहाँ से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऑब्वियसली कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होंगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के लिए और जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए वो हमारे को जो है वो प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आज हमने क्या कवर करा, हमारा पेनिनसुलर हिल्स के बारे में, एंड ऑल्सो हमने लास्ट में थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस भी देखा। पेनिनसुलर हिल्स में हमने आरावली हिल्स, ठीक है, विंध्यास हिल्स, देन सतपुराज, देन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरीज के बारे में बहुत क्लियरली पढ़ लिया, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप आप सबको ये जो हमारी इंडियन जोग्राफी की सीरीज़ हैं वो पढ़ने में, वो ये क्लासेस जो हैं लेने में मज़ा आ रहा होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन के साथ मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।